हेलो, हम आज बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर ऐसा है कि नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जीआरएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेट, गेट, इवन छोटे एग्ज़ाम तक में, नेट, गेट, सेट, आईआईटी, जेईई सारे एग्ज़ाम में ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी इजी है, काफ़ी स्कोरिंग है। हमारे नेट के एग्ज़ाम में लगभग वो 12 से 15 नंबर का क्वेश्चन हमको कवर करके देता है, तो हम उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर पढ़ाई करेंगे। तो आज मैं इंट्रोडक्शन से शुरू करूँगा, पूरा बेसिक से शुरू करूँगा, जिसमें आपको पूरा का पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है वहाँ से बताना चाह रहा हूँ। चलिए देखिए, शुरुआत करता हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चलिए देखिए क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम केमिस्ट्री है, इसका मतलब ये है कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, नॉट फिजिक्स, नॉट एनी साइंस, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। हाँ, लेकिन फिजिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट को जरूर इंक्लूड करेंगे, तब ये केमिस्ट्री पूरा होती है। अब देखिए, बेसिक डेफिनेशन इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील्स विद द इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी and vice versa. It is the definition which is electrical conversion of the electrical energy to chemical energy and a chemical energy to electrical energy is the electrochemistry. कहने का मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी एक तरह का एनर्जी की स्टडी है। एनर्जी की स्टडी का मतलब क्या हुआ कि हम एनर्जी का स्टडी करेंगे, और दो टाइप के एनर्जी का, एक टाइप का नहीं। पहला है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और दूसरा है केमिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी भी कन्वर्जन है, केमिकल एनर्जी से भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन है। दो तरह का कन्वर्जन यहाँ पर बात हो रही है। चलिए देखते हैं अब ये दो तरह का कन्वर्जन कैसे हम डील करेंगे। तो पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ना दो सेल के स्टडी में ही खत्म हो जाती है। कैसे? अब देखिए, इस एरो के जरिए मुझे पता चल रहा है कि कन्वर्जन के दो डायरेक्शन हैं। पहला जो डायरेक्शन है वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चल के केमिकल एनर्जी में पहुँचाना। दूसरा जो डायरेक्शन है वो समझ में आ रहा है, केमिकल एनर्जी को हमको कन्वर्ट करना है वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये लीजिए, तो ये दो तरह के कन्वर्जन की स्टडी हम दो सेल की मदद से करते हैं। इधर का हिस्सा एक सेल कवर करेगा और इधर का हिस्सा दूसरा सेल कवर करेगा। तो जब हम पहले वाले सेल की बात करते हैं तो इस सेगमेंट में जो सेल स्टडी होगा उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और जो उधर के सेगमेंट में जो स्टडी है, जो सेल को पढ़ा जाएगा, उस सेल को हम लोग बोल देते हैं गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल, या दूसरा नाम है वोल्टेइक सेल। गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल। तो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल। अब मैं बात करता हूं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है। इस पर यहाँ डेफिनेशन हो चुका है, जिसका जो सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके केमिकल एनर्जी में बदल देगा उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलेंगे। जो सेल केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देगा उसको हम लोग गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल बोलेंगे। मैं दोनों का एक बेसिक एग्जांपल लेके यहाँ पर दोनों की बेसिक चीज़ों को यहाँ क्लियर कर देता हूँ, ज़रा समझिएगा। और इधर पे, सबसे पहले इधर पे सपोज करिए मेरे पास एक ऐसा एपरेटस है, पॉट है, जिसमें मैंने कोई रॉड लगा रखा है। कोई रॉड है, सपोज प्लेटिनम का रॉड है। प्लेटिनम सबसे बेस्ट होता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट में, इनर्ट इलेक्ट्रोड में। ये लीजिए, ये दो मैंने प्लेटिनम का रॉड लगा दिया है, यहाँ भी और यहाँ भी। और क्या किया, इस पॉइंट से मैं इसको एक बैटरी से या फिर किसी करंट सोर्स से जोड़ दिया है। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, इस तरह से। फिर यहाँ एक सॉल्यूशन भर दिया है। और मैं समझाने के लिए एकदम सिंपल ले रहा हूँ कि मान लीजिए मैंने पिघला हुआ नमक का सॉल्यूशन, मीन्स मोल्टन NaCl, यहाँ पर NaCl लिक्विड फॉर्म ऐसा भर दिया है।
अब जरा देखते जाइए, जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड एंड है उस पार्ट को हम लोग नाम देंगे एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड एंड है उसको नाम देंगे कैथोड। ये मैं नाम दे रहा हूँ, नाम को हम लोग और बाद में जस्टिफाई करेंगे। पहले अब देखिए एनोड पर क्या होगा, ये याद रखिएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में चाहे कोई भी टाइप का सेल पढ़ रहा हो, एनोड मीन्स हमेशा ऑक्सीडेशन, हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड में हमेशा रिडक्शन होता है। तो चलिए देखिए, एनोड का जब सेल पढ़ रहे हैं उस समय इस एनोड पर मैं बात करूंगा। अब ये पहले देख लीजिए, ये NaCl मोल्टेन में है, पिघला हुआ है, और इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। तो ये दो तरह के आयन इसमें फैले हुए हैं, दैट इज वन इज Na+ एंड सेकेंड वन इज Cl-। अब जो Na+ है वो देखिए, ये जो रॉड है वो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव इंड से जुड़ा है, तो और ये रॉड जो है नेगेटिव इंड से। तो जो पॉजिटिव इंड है वो पॉजिटिव इंड को रिपेल करेगा और नेगेटिव इंड को अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब ये हुआ एनोड में जो घटना होने वाली है उस घटना को जरा देखिए। एनोड में क्या होने वाला है, Cl- अट्रैक्ट होने वाला है, ठीक है। और Cl- जो एक्वस है, ये सॉल्यूशन में जो है, सॉरी एक्वस बोलता हूँ, सॉरी ये एक्वस नहीं, Cl- जो है वो ऑक्सीडेशन शो करेगा, और ऑक्सीडेशन शो करके क्या निकालेगा, इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, Cl एक सिंगल एटम, ठीक है। अब यहाँ तक ठीक हुआ, लेकिन अब हम बैलेंसिंग पर जाएंगे थोड़ी देर बाद। तो बैलेंसिंग जब करने लगेंगे ना, तो यहाँ पर मैं हाफ करके, एक्चुअल में Cl अकेला नहीं निकलता, Cl2 गैस के फॉर्म में निकलता है, तो मैं इसको बैलेंस करने के लिए हाफ कर दिया हूँ। अब ये एक प्रोसेस हुआ। अब देखिए इसमें हम देख रहे हैं साफ साफ यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो ये क्लियर हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ। अब क्या हो रहा है, दूसरा चीज़, ये जो इलेक्ट्रॉन निकला वो इलेक्ट्रॉन एनोड से निकला, ये धीरे धीरे ट्रैवल करके कहाँ पहुँचेगा, यही इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो Cl है अट्रैक्ट हुआ, Cl2 गैस बाहर निकला, और जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रैवल करके पहुँच गया कैथोड की ओर। अब कैथोड में क्या होगा, तो कैथोड के रिएक्शन को यहाँ दिखाता हूँ। एनोड का रिएक्शन हो गया यहाँ से, ये ऑक्सीडेशन। कैथोड के रिएक्शन को यहाँ दिखाता हूँ, जरा देखिएगा कैथोड में क्या होगा। कैथोड में Na+ वही इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या ले लेगा, यहाँ से बना देगा सोडियम सॉलिड। और सोडियम क्योंकि नेचुरल फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में होता है, तो ये इस पर जम जाएगा। ये देखो, ये सोडियम यहाँ अट्रैक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन लेगा और यहीं पर जम जाएगा सोडियम के रूप में। अब इस प्रोसेस में क्या हुआ जरा देखिए, इसको हम लोग नाम देंगे रिडक्शन, इसको रिडक्शन नाम देंगे। अब आप डायग्राम पूरा देख सकते हैं इस साइड के डायग्राम को। तो इस साइड के डायग्राम बस को इतने को मैं दिखाऊंगा आपको। तो इतने सेगमेंट में आप देखिए कि एनोड पर ऑक्सीडेशन हुआ, निकला इलेक्ट्रॉन, इस रॉड पे इलेक्ट्रॉन निकला, ये इलेक्ट्रॉन मूव किया यहाँ और कैथोड में रिडक्शन कराया, ठीक है। लेकिन आप खुद सोचिए, ये जो प्रोसेस हो रहा है उस प्रोसेस में आप देखेंगे गौर से, तो इलेक्ट्रॉन का एक फ्लो बन गया है, कहाँ से, एनोड से कैथोड। यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो शुरू हो गया। इसका मतलब ये हुआ, जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो इधर से उधर हुआ तो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट का भी फ्लो होगा। और इस सेकेंड वाले जो करंट है उसको हम लोग बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट मतलब पैदा हुआ, केमिकल से पैदा हुआ वो करंट, ठीक है। और जो पहला जो करंट यूज़ किए थे, ये देखो, ये पहला जहाँ पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल यूज़ किए, जैसे हमने लाइट के प्लग में इन किया, ये एक प्लस फेज रहेगा और एक माइनस रहेगा। तो प्लस वाले इंड से हमने करंट दिया, तो हमने क्या किया, पहले हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया, मतलब बिजली दिया, करंट दिया, और बिजली से बाद में यहाँ पर कुछ हुआ सेल के अंदर में, और ऑटोमेटिक वो करंट प्रोड्यूस करने लगा। तो हुआ क्या, हमने बिजली से एनर्जी दिया, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाएगा, और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बाद में हमने केमिकल के साथ एक नया करंट, छोटा करंट प्रोड्यूस कर लिया, वो केमिकल एनर्जी कहलाएगा। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया है। तो इस सेल को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करने वाला इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये एक सेगमेंट हुआ, क्लियर। चलिए थोड़ा सा उधर चलते हैं दूसरे सेल की ओर। इस सेल में मैं क्या कर रहा हूँ, दो अलग कैटेगरी के या दो अलग सेगमेंट में
2 अलग इलेक्ट्रोड लूँगा। फिर एक बहुत फेमस सेल है जिसका नाम है डेनियल सेल, तो मैं उस डेनियल सेल का ही स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगा। तो गैल्वेनिक सेल का सबसे कॉमन एग्जांपल है डेनियल सेल, जिसमें एक जिंक होता है। सपोज करिए ये जिंक का रॉड है, और जिंक का रॉड जिस सॉल्यूशन में डूबा है उस सॉल्यूशन का नाम है जिंक सल्फेट, ये लीजिए। और फिर दूसरे हिस्से में मैं लेता हूं कॉपर, ये लीजिए कॉपर है, और कॉपर जिस सॉल्यूशन में डीप है उस सॉल्यूशन को मैंने लिया कॉपर सल्फेट। मुझे कॉपर 2+ चाहिए, सल्फेट हो ना हो बात की बात है, मैं सुविधा के लिए कॉपर सल्फेट ले लिया हूँ। ये लीजिए, मैंने 2 अलग अलग बर्तन लिया, रॉड जिंक लिया जिंक सल्फेट में, कॉपर लिया कॉपर सल्फेट में, है ना, जस्ता तांबा जैसा बोल सकते हैं अपन। अब क्या हो रहा है, जब इस सेल को हमने ऐसा, अभी सेल बना नहीं है, कनेक्ट ऐसा अलग अलग छोड़ दिए हैं, फिर हमने क्या किया, इसको एक वायर से, कोई भी मेटेलिक वायर से कनेक्ट कर दिया इस इधर। और एक चीज़, ये जो बीच, ये जो सॉल्यूशन है अभी कनेक्शन नहीं है इनका नीचे से, तो मैं उनको नीचे से कनेक्ट करने के लिए एक ऐसा उल्टा यू शेप्ड ट्यूब से जोड़ दिया ऐसा। इसको हम लोग नाम देते हैं सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज। ये लीजिए, मैं छोटा सा लिख रहा हूँ सॉल्ट ब्रिज। अब ये कंप्लीट सेल बना। अब यहाँ एकदम देख रहे हैं साफ साफ, कहीं से मैंने कोई करंट नहीं दिया, मैंने प्लग इन किया ही नहीं है, कहीं कोई बोर्ड से नहीं जोड़ा, कहीं कोई बैटरी नहीं जोड़ा, केवल और केवल मेरे पास एक सामान है, मैंने उनको बनाया, ऐसे ऐसे कनेक्ट किया और रख दिया है। जैसे मैंने रखा, सेल काम करना शुरू कर देता है। सेल कैसे काम करना शुरू कर देता है भाई, अभी मैं एनोड और कैथोड पहचान नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं अभी जानकारी के लिए बता दे रहता हूँ कि ये एनोड है ना, ये बाद में प्रूफ हो जाएगा, और ये कैथोड है, एनोड कैथोड, है ना, लेफ्ट में एनोड लिया हूँ, राइट में कैथोड लिया हूँ। अब मैंने इसको एनोड माना, तो एनोड में होगा ऑक्सीडेशन। जरा देखिए, एनोड पे ऑक्सीडेशन कराने की कोशिश कर रहा हूँ। एनोड में जिंक है, और जिंक अपने से जिंक 2+ में कन्वर्ट होगा, ठीक है, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। जिंक 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके जिंक 2+ में ही क्यों कराया, क्योंकि ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका। अब ये तो हो रहा है कहाँ, एनोड में, ये एनोड में ऐसा हो रहा है, मतलब ये हुआ, ये रॉड में जो जिंक रखा है धीरे धीरे वो गलना शुरू हो जाएगा, और गल के वो धीरे धीरे ये सॉल्यूशन में मिलना शुरू हो जाएगा, यहाँ से इसकी मोटाई कम होना शुरू हो जाएगा, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करना शुरू कर देगा। ये लीजिए, इलेक्ट्रॉन पहुँचेगा उधर, लेकिन जैसे ही कैथोड में इलेक्ट्रॉन पहुँचेगा, कैथोड की घटना क्या हो रही है उसको जरा देखिए आप। कैथोड में क्या हो रहा है, कैथोड में पहुंचा कॉपर रॉड पर, लेकिन आप सोचिए कॉपर तो ऑलरेडी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होने के बाद कॉपर इलेक्ट्रॉन लेके माइनस नहीं बना सकता, तो कॉपर में क्या करेगा, कॉपर में इलेक्ट्रॉन कुछ देर टिकेगा, और कॉपर के नीचे जो सॉल्यूशन पार्ट में जो कॉपर 2+ है, वो कॉपर 2+ जैसे ही इस रॉड के जरिए इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये हो जाएगा कॉपर सॉलिड, मतलब कॉपर सॉल्यूशन से निकल के यहाँ जमने लग जाएगा, मतलब इस रॉड की मोटाई बढ़ते जाएगी। तो एक तरफ मोटाई घट रहा है, एक तरफ मोटाई बढ़ रहा है, ये फिनोमेना होने लगा। ये पहचान है कि रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो किसी को दिखाई देना नहीं है, तो हम लोग इसके जरिए पहचान लेते हैं कि रिएक्शन चल रहा है। अब जरा देखिए हुआ क्या इस प्रोसेस में। इस प्रोसेस में ये हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ की ओर गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ की ओर गया, और फिजिक्स का कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया तो करंट कहाँ जाएगा, करंट आएगा इधर से इधर। अब करंट ये आया, देखो हमने कोई करंट बाहर से लगाया नहीं, बस केमिकल रख दिया, कनेक्ट कर दिया, ऑटोमेटिक वो बिजली पैदा करने लगा। तो ये बिजली पैदा करने लगा मतलब क्या, ये काम करने लगा। अब काम करने लगा का मतलब क्या, ये करंट देने लगा। करंट का डायरेक्शन क्या, कैथोड से एनोड। फिजिक्स का ही कॉन्सेप्ट बोलता है हमेशा करंट पॉजिटिव भाग से नेगेटिव भाग की ओर जाता है। अब साइन बाद में डिसाइड हुआ, यहाँ साइन पहले डिसाइड हो गया था, लेकिन हमने यहाँ साइन बाद में डिसाइड किया क्योंकि हमारा करंट भी बाद में आया। तो यहाँ पर क्या हुआ जरा सोचिए, ये बिजली पैदा कर रहा है, लेकिन किससे, केमिकल से। तो थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ
एनर्जी कंजर्वेशन से मुझे ये पता चल रहा है कि यहाँ कुछ ना कुछ केमिकल में एनर्जी था जिसको उसने बिजली में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी बना दिया। तो मैं बोल सकता हूँ केमिकल एनर्जी जो था वो कन्वर्ट हुआ किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये एक दूसरा टाइप का सेल हुआ जिसको हम लोग बोलेंगे गैल्वेनिक सेल। तो पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा ना इसी गैल्वेनिक सेल पर खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस भी कर लेते हैं, बेसिक डिफरेंसेस। तो उस बेसिक डिफरेंसेस को मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखूंगा, एक बेसिक डिफरेंस यहाँ कुछ पॉइंट लिखूंगा और यहाँ कुछ पॉइंट लिखूंगा। तो आप यहाँ पर देखिएगा 2 से 4 पॉइंट लिखूंगा बस, एकदम छोटा छोटा। आप पूरा आउटलाइन पहले देख सकते हैं कि क्या आउटलाइन मैंने बना दिया है। पूरा दोनों तरह के सेल का बहुत बारीकी से डिस्कशन कर दिया है। हाँ, चलिए थोड़ा सा डिफरेंशिएट करता हूँ दोनों में गजब का डिफरेंस दिख रहा है मुझे और बहुत ज़्यादा क्लियर डिफरेंस दिख रहा है। पहला दिखे, बात करता हूँ, जो कुछ दिख रहा है वो जो लिख चुका हूँ उसको रिपीट नहीं करूँगा, जो नहीं लिखा हूँ हाँ लिख दूंगा, जरा समझिए। पहला आप और भी पूरा एक साथ ले सकते हैं। पहला आप डिफरेंस देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, उधर केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। दूसरा डिफरेंस, यहाँ एनोड जो है पॉजिटिव, कैथोड जो है नेगेटिव। यहाँ एनोड जो है नेगेटिव, कैथोड जो है पॉजिटिव। तीसरा डिफरेंस देखिए आप कि यहाँ पर हमको किसी सॉल्ट ब्रिज की ज़रूरत नहीं पड़ी है, यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज की ज़रूरत पड़ी है। इस पर डिटेल जाएंगे बाद में, सॉल्ट ब्रिज की ज़रूरत पड़ी है। फिर यहाँ पर देखिए क्या, यहाँ पर ये हो रहा है एक नया डिफरेंस। अब यहाँ पर क्या होगा, जब तक मैं करंट नहीं दूंगा, बिजली से इसको जोड़ूंगा नहीं, तब तक ये सेल का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये नॉन स्पॉन्टेनियस सेल है, नॉन स्पॉन्टेनियस। अब नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है, जो अपने आप नहीं होता, इसके लिए ताकत लगाना पड़ता है। लेकिन इधर देखिए मैंने कोई करंट नहीं लगाया, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस है, ऑटोमेटिक हो रहा है। बस जोड़ के छोड़ दो, ऑटोमेटिक वो काम करने लगेगा, स्पॉन्टेनियस होता है, स्पॉन्टेनियस। अब देखिए स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस को हम लोग जब जानते हैं फ्री एनर्जी से रिलेट करते हैं। डेल्टा जी इसके लिए होता है नेगेटिव और डेल्टा जी इसके लिए हो जाता है पॉजिटिव। अब दोनों में डिफरेंस देखिए, एक मेजर क्लास डिफरेंस है। तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, वो स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। अब दोनों टाइप के सेल के लिए, चाहे वो इधर हो चाहे इधर हो, हम लोग डेल्टा जी का डिफरेंस जो निकालते हैं, डेल्टा जी का फॉर्मूला NFE सेल होता है, ये लीजिए। तो इसका मतलब यहाँ माइनस साइन होता है। अब देखो इसको पॉजिटिव करना है तो इसका मतलब ई सेल क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस नेगेटिव होता होगा, तभी ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन इधर डेल्टा जी इक्वल्स टू द माइनस NFE नॉट ई सेल। तो यहाँ देखिए इसको नेगेटिव ही रखना है, इसका मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो ई सेल पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके नेगेटिव और वैल्यू मेंटेन। तो ये एक बेसिक डिफरेंसेस, बेसिक फिनोमिना है दोनों साइड का।